यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मध्यकालीन इतिहास का ये छठा वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं चोल साम्राज्य के बारे में। हम लोगों ने एक बेसिक लेवल पढ़ लिया। आज हम लोग उसका एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे और अगली वीडियो में याद रखिएगा सबसे ज़बरदस्त पिछले 20 साल के पेपर में चोल साम्राज्य से एक तिनका भी अगर आया होगा, वो चाहे यूपी SSSC में आया हो चाहे वो UPSC में आया हो, तो अगली क्लास में मैं उसको कंप्लीट करूँगा। ठीक है, बस आपको अपना साथ बनाए रखना है मेरे साथ, और कुछ नहीं चाहिए। अगर आपने वो क्वेश्चन वाले सॉल्व कर लिया तो विश्वास करिए आपको ये तक समझ में आ जाएगा। अगर आप में से कुछ को पता होगा तो जवाब दीजिएगा। ऐसी कौन सी चीज़ है, चोल लोग आयात निर्यात पे भी बहुत विश्वास करते थे, तो चोलों ने सबसे ज़्यादा क्या आयात किए? ये भी एक बहुत, मैं पढ़ता हूँ तो मैं कभी देखता हूँ बहुत रैंडम क्वेश्चन है। चोलों ने कौन सी चीज़ को सबसे ज़्यादा आयात किया? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तब मैं आज आपका शुरुआत करता हूँ। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने से पहले आपको 3 से 4 चीज़ें जाननी चाहिए। चोलों की जो नेवी थी वो बहुत स्ट्रांग थी। चोलों ने पूरे के पूरे बंगाल खाड़ी पे कब्जा कर लिया था तब जब राजेंद्र प्रथम थे। राजेंद्र वन के टाइम पे चोलों ने पूरा का पूरा साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया का वो जो उड़ीसा, बंगाल और म्यांमार से लेके उधर थाईलैंड के नीचे इंडोनेशिया, पूरा ये इलाका किसके कब्जे में था? चोलों के कब्जे में था। इतने स्ट्रांग हो चुके थे। इन्होंने शैलेंद्र डायनेस्टी को हरा दिया था। मैंने उसके राजा का नाम भी पूछा था, मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। वो फिलहाल आप देख लीजिए। आपको पता है ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है, आपको जानकारी रहनी चाहिए। आज हम लोग पढ़ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन और ये वीडियो है यूपी PCS के लिए, IAS के लिए भी आप इसी वीडियो से पढ़ सकते हैं। विश्वास मानिए इससे बाहर किसी एग्जाम में नहीं आएगा, IAS में भी नहीं आएगा, इस बात की भी गारंटी है। देखिए, आइडल ऑफ ब्रॉन्ज, चोल साम्राज्य के दरमियान में ना एक चीज़ बहुत अच्छी हुई। पहली चीज़ तो मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता दूँ, टेम्पल आर्किटेक्चर। जो अगर कहा जाए कि स्वर्णिम काल, मंदिर बनने का स्वर्णिम काल कौन सा था, तो वो चोलों का ही था। ये राजा क्या करते थे, जिस जगह को जीतते थे, जिस राज्य को भी जीत के आते थे, वहाँ पे मंदिर बनवाते थे और मंदिर पे साफ साफ भाषाओं में लिखवाते थे कि हमने इनको हराया। इसीलिए आज हम इतना अच्छा चोलों के बारे में जान पा रहे हैं। ठीक है, तो इनके जो टेम्पल आर्किटेक्चर था, इससे ज़्यादा बेहतरीन किसी का था ही नहीं। वो बूम था, क्लाइमेक्स पे पहुंच गया था चोलों के टाइम पे। इसी समय पे ब्रॉन्ज की मूर्तियां भी बनती थी, जिनमें से 6 मूर्तियां जो बहुत समय पहले भारत से गायब हो गई थी और फिर विदेशों में मिली, अमेरिका के यूनाइटेड किंगडम के म्यूजियम में रखी हुई हैं। वो कौन कौन सी हैं? 6 मूर्तियां ब्रॉन्ज आइडल है। याद रखिए, अक्सर पूछता है। जिनमें नटराज की, आपने देखा होगा एक नटराज की नाचती हुई मूर्ति, वो किस टाइम की है? चोल टाइम की है। और त्रिपुरांतकम एक ये मूर्ति, दूसरा त्रिपुरा सुंदरी, तीसरा, चौथा, मतलब 1 2 3 दक्षिण मूर्ति, और फिर वीणाधरा और संत सुंदरार। ये 6 मूर्तियाँ, स्कल्पचर या मूर्तियाँ जो सीधे सीधे कहिए कौन सी मूर्तियाँ थी? ब्रॉन्ज की मूर्तियाँ। ये कहाँ की थी, किस साम्राज्य से रिलेटेड थी? चोल साम्राज्य से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अब आ जाइए हम लोग अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे। सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेशन मैं आपको बता रहा हूँ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब नगर निकाय वाला, उस टाइप का। तो सबसे बड़ा चोल साम्राज्य या चोल स्टेट, उसके नीचे क्या था? मंडलम। जैसे भारत, मान लीजिए जैसे भारत है एक बहुत बड़ा राज्य, वैसे ही चोल साम्राज्य था। उस चोल साम्राज्य में कितने प्रोविंस थे? प्रोविंस का मतलब राज्य, कितने स्टेट थे? तो वो उनको बुलाता था मंडलम। सबसे पहले चोल साम्राज्य में मंडलम, जो सूबा कहा जाता है, उत्तर प्रदेश क्या एक प्रोविंस है, तो मंडलम के नीचे आइए तो वलनाडु के नीचे आइए तो नाडु के नीचे आइए तो कोट्टम। याद रखिएगा, अक्सर आपको NCERT में सिर्फ क्या दिया है? चोल, मंडलम, वलनाडु, नाडु। कोट्टम का जिक्र कहीं ना कहीं दिया हुआ है। इंडिपेंडेंट विलेज अगर कहीं कहा जाए, इंडिपेंडेंट जैसे मिड टाउन शहर रहता है, मिड टाउन शहर या इंडिपेंडेंट विलेज, तो इसी सीक्वेंस में आप इसको याद करिए। सबसे बेहतर आपके लिए यही रहेगा, बिना ज़्यादा दिमाग लगाए, क्योंकि अलग अलग किताबों में कन्फ्यूजिंग बहुत रहता है। तो चोल स्टेट, मंडलम, वलनाडु, नाडु और कोट्टम। कई सारे गाँवों को मिला दीजिए तो बनता था नाडु। ठीक है, अब 2 टाइप की सभा होती थी, ध्यान से सुन लीजिए। एक तो होती थी लोगों की जनरल सभा, आम असेंबली, जनरल असेंबली ऑफ विलेज, उसको बोलते थे उर। दूसरा होता था महासभा। 2 टाइप की असेंबली होती थी, एक तो उर होती थी, दूसरी महासभा होती थी। महासभा क्या थी? गैदरिंग ऑफ एडल्ट मैन, जवान लोगों की सभा को महासभा बोलते थे। ठीक है, और कुछ ऐसे भी गांव थे जो प्योरली ब्राह्मण्स के थे, उन ब्राह्मण्स के गांवों को बोलते थे अग्रहरम। क्या बोलते थे? अग्रहरम।
ठीक। उसके बाद इस समय कौन से टाइप की स्टाइल बहुत फेमस थी? द्रविड़ टेम्पल स्टाइल इन लोगों ने अधिकतर अपने मंदिरों में बनाई। मैंने कहा ना, मंदिर सबसे ज़्यादा किसने? चोलों ने साउथ इंडिया में बनवाए। ठीक, ये इनकी थी। और क्या बात करते हैं, टेम्पल स्ट्रक्चर अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच गया था इन्हीं चोलों के टाइम पे। चोलेश्वर मंदिर किसने बनाया था? विजयालय ने। राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर का मंदिर बनवाया था। महेंद्र वर्मन, ध्यान से सुन लीजिए, ये चीज़ एग्ज़ाम में पूछी जाएगी और शायद आपको मेरा धन्यवाद कहना पड़ेगा कि पहली बार द्रविड़ स्टाइल की शुरुआत किसने की थी? द्रविड़ स्टाइल की शुरुआत की थी पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मन वन ने। याद रखिएगा, महेंद्र वर्मन वन ने स्टार्ट की थी किसकी स्टाइल? द्रविड़ स्टाइल से मंदिर को बनाने की कला। अब एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें मैं द्रविड़, बेसर, नागर, बेसर, द्रविड़ तीनों शैली के मंदिर बनाने की कला के बारे में बेसिक बता दूंगा और आपका पूरा काम हो जाएगा। महेंद्र वर्मन ने पहली बार द्रविड़ स्टाइल को शुरू किया, लेकिन द्रविड़ स्टाइल सबसे ज़्यादा किसने बनवाया? चोलों ने। मंदिर आर्किटेक्चर में बेस्ट यही थे। ठीक, अगला, जो चोल डायनेस्टी में व्यक्तिगत अंगरक्षक होते थे उनको बोलते थे वडेक्कार। और जो हाई क्लास ऑफिशियल थे, दो टाइप के ऑफिशियल हुआ करते थे, एक हाई क्लास ऑफिशियल, दूसरा लो क्लास ऑफिशियल। उसको हाई क्लास ऑफिशियल को बोलते थे पेरुंदनम और लो क्लास ऑफिशियल को बोलते थे सिरुदनम। ठीक, प्रधान सचिव, चीफ सेक्रेटरी का था ओले नायकम। तो इतनी चीज़ें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए किसके बारे में? चोल अंपायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। इस एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान से देख लीजिए। और एक सबसे ज़रूरी बात जो कि मैं भूल रहा था, भूलने नहीं देना है, कंबन। आपको पता है रामायण तुलसीदास जी ने लिखी, रामायण वाल्मीकि जी, कई टाइप की रामायण, एक तुलसीदास जी ने भी रामायण लिखी, एक वाल्मीकि जी ने भी रामायण लिखी, एक रामायण पेरियार ने भी लिखी है साउथ इंडिया में, और एक रामायण साउथ की रामायण कौन सी है? कंबन रामायण, ईराम अवतारम। इसका नाम क्या है? ईराम अवतारम। किसने लिखा था? कंबन ने लिखा था। ये कंबन जो थे वो किसके दरबार में बैठते थे? वो दरबार में बैठते थे कुलोतुंगा किंग, चोल राजा था। मैंने बताया था ना, चोलों में बहुत सारे राजा थे, हर राजा का नाम मैंने लिखा नहीं, लेकिन एक राजा था कुलोतुंगा किंग। 1070 से 1122 के बीच में इसी राजा के राज्यकाल में कंबन ने रामायण लिखी जिसका नाम था ईरामवतारम, ईरामवतारम। इसके अलावा एक और किताब लिखी गई, याद रखिए, तिरुमुराई। तिरुमुराई क्या? तिरुमुराई। तिरुमुराई को माना जाता है पांचवा वेद। बहुत ही फेमस ग्रंथ था साउथ इंडिया का। तो इतना सा है ये चोल का एडमिनिस्ट्रेशन। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा और अगला वीडियो बिल्कुल मत छोड़िएगा। क्यों? क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको वो 50 क्वेश्चन से 25 से 30 क्वेश्चन बताऊंगा जिसके बाहर कोई एग्जाम में आता ही नहीं है। सारे क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन का बहुत ख़राब लेवल होगा तो उससे ख़राब लेवल नहीं होगा चोल एडमिनिस्ट्रेशन, चोल डायनेस्टी में। ठीक है ना? तो कुल मिला के चोल अंपायर पूरा ख़त्म हो गया। अब हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे 20 साल के चोल अंपायर के, और उससे बाहर आपको कुछ करना ही नहीं है। थैंक यू सो मच। तो टोटल 3 वीडियो होंगे चोल अंपायर पे। एक बात, हाँ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसा लगा वीडियो।